हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है विलास, मैं हूँ ट्रेडर नेक्स्ट डोर। ऑलरेडी इंग्लिश चैनल पे सब कुछ वीडियो मैंने डाल दिया है। फिलहाल हिंदी चैनल की बारी। पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सोमवार को मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा। मैं एक शादी में जा रहा हूँ, अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। पार्टी का हैंगओवर रहेगा सोमवार तक तो नो मोर वीडियोस। चलिए देख रहे DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि डॉलर अभी भी रेंज में ही है। पिछले कई दिनों से हम लोग डिस्कस कर डीएक्सवाई के बारे में, तो फिलहाल कुछ नया नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सेलिंग काफी चालू है। फिलहाल डीएक्सवाई रेंज में ट्रेड कर रहा है। 101.25 सपोर्ट का काम कर रहा है और 103.50 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेंज में होने के बावजूद हमें इतना याद रखना है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड काफी नीचे की तरफ है। तो 101.25 एक वीक सपोर्ट है। शायद अगले हफ्ते तक ये टूट भी जाए, क्योंकि फिलहाल हमारे पास कोई ट्रेंड रिवर्सल का कोई न्यूज नहीं है। देखिए, मार्केट कोई भी हो, उसको गति या मतलब डिरेक्शन जो मिलता है वो फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से ही मिलता है। फिलहाल फंडामेंटल फैक्टर्स यही पॉइंट आउट करे कि DXY तुम नीचे जाओ, ऊपर आने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत उठ चुके हो। सो एज ए रिजल्ट इन द कमिंग डेज ऑल्सो ओके, पॉसिबिलिटी है कि DXY और नीचे जाए, शायद 100 के नीचे भी चला जाए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं पहले जीबीपी यूएसडी का चार्ट। जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी दोनों भाई भाई होने के बावजूद फिलहाल चार्ट में थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि यूरो यूएसडी एक रेंज में अटक गया है, जहां पे जीबीपी यूएसडी अभी भी अप ट्रेंड में है। और फिलहाल जीबीपी यूएसडी में ये जो चार लेवल्स मैंने मेंशन किया है, यही लेवल्स अच्छे नजर आ रहे हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, तो एज ए रिजल्ट सेफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको कहां पे मिलेगा? सपोर्ट पे मिलेगा या बाय एट रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट पे बाय करने से मिलेगा। तो मार्केट को ओपन होने दीजिए। ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो पहला सपोर्ट होगा 1.2300 के पास। क्यों? यहाँ पे हमने फिबोनाची का इस्तेमाल किया है। फिबोनाची 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। उसके साथ हमने यहाँ पे देखा है कि पहले पिछला जो रेजिस्टेंस था, पिछला जो हाई था, वो भी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। सो अगर दोनों को हम मिलाएं, तो 1.230 जो उसके आसपास का जो लेवल है, वो अच्छा सॉलिड नजर आ रहा है। अगर इनकेस वो टूट जाता है, उसके नीचे हमारा 2260 1.2250 का सपोर्ट है। यहाँ पे कोई फिबोनाची नहीं है, यहाँ पे हम बस प्रीवियस जो प्राइस रिजेक्शन रिजेक्शन है, इसको कंसिडर कर रहे हैं। आपको इतना बस ध्यान देना है, अगर इनकेस मार्केट नीचे की तरफ आता है और अगर मार्केट 1.2300 को तोड़ देता है, फिर भी आपको सेल नहीं लेना, तुरंत आपको सेल नहीं लेना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, स्टॉप लॉसेस जितना जितना स्टॉप लॉस होता है सबको हन करता है, शिकार करता है और फिर से ऊपर जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड मार्केट हो तब बात अलग थी, लेकिन ये मार्केट अप ट्रेंड में है, तो बाय एट सपोर्ट सबसे बेहतर तरीका है पैसे कमाने का। तो अगर मार्केट यहाँ से उछलता है 230 से अच्छी बात है, अगर टूट जाता है तो सेल मत कीजिए, इंतजार कीजिए 2260 2250 का। यहाँ पे आने के बाद अगर बाउंस करता है अच्छी बात है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग फिलहाल सपोर्ट है 1.2220 1.2200। ये हो रहा फिबोनाची 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल। मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि फिबोनाची का जो 50% 61.8% सबसे स्ट्रांग होता है, स्पेशली जीबीपी यूएसडी के मामले में। लेकिन वो सब लेवल फिलहाल थोड़ा दूर है तो की बात ये। तो मार्केट ओपनिंग के बाद अगर नीचे आता है, तो ये तीन लेवल हमारे काम आ सकता है। ऑब्जर्व कीजिए, अगर सपोर्ट में उछलता है, सपोर्ट से उछलता है, तो आप बेशक बाय कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है, तो हमारा लेवल होगा 1.2430 1.2450। ये एक लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यूजुअली अप ट्रेंड मार्केट में सेलिंग प्रीफर नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन दिखाया है, तो हो सकता है, एक अच्छा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को फिर से रिजेक्शन मिले और यहीं से रिवर्सल मारे, क्योंकि हमने सेम चीज गोल में भी देखा है। तो अगर 1.2430 के आसपास 2440 के आसपास अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन दिखाता है, बियरिश एनगल्फिंग फॉर्म करता है, शूटिंग स्टार फॉर्म करता है, तो आप एक सेल का पोजीशन भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई लेके छोड़ दिए भाई, अब तो मजे ही मजे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में आपको भूलना नहीं है। क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट एक लाल कैंडल बनाता है, तो दो ग्रीन कैंडल बनाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बी केयरफुल। ठीक है, अगर आप लेते हैं, हाँ सेल लेते भी हैं, तो बी केयरफुल।
चलिए अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी। क्या ही बोले, बेचारा अटक गया है रेंज में। तो पहले भी मैंने जो मेंशन किया था कल परसों, बस सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। 1.077570 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, यार दिमाग भी गया मेरा। और दूसरा सपोर्ट है 1.0720 के आसपास। ऑलरेडी मार्केट ने इस सपोर्ट को बहुत बार टेस्ट कर लिया है, तो आपको सतर्क रहना, मैंने अपने इंग्लिश वीडियो में भी कहा है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई लेवल बहुत कॉमन हो जाता है, मार्केट यूजुअली क्या करता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। तो सिमिलरली अगर 1.0775 के आसपास आ गया, अगर मार्केट बाउंस करता है तो ऑब्वियसली आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखता है कि नहीं, मार्केट नीचे जा रहा है, तुरंत देखिए DXY क्या कर रहा है। अगर आपको DXY में अपसाइड दिखता है तब बात अलग है, तब हो सकता है ये नीचे जाए। अगर आपको दिखता है कि नहीं, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, DXY सोया हुआ है, मड़ेला पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होने वाली है। तो आपको यहाँ पे सेल नहीं लेना है, आपको बस इंतजार करना है कब मार्केट फिर से इस रेंज के अंदर घुसे। जैसे ही फिर से इस रेंज के अंदर घुसेगा, आप बाय का पोजीशन ले सकते हैं। अगर इनकेस टूट जाता है, ओके, सेफ रहिए, नो नीड टू सेल। आप इंतजार कीजिए अगले सपोर्ट, दैट इज 1.0720 या 0.0725 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे फिबोनाची है प्लस, मार्केट ने पहले रेजिस सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट उछलता है, हम यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। इसके तुलना में ये वाला सपोर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारा रेजिस्टेंस है 1.087080 के आसपास। ये रेजिस्टेंस क्यों है? ओके, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि DXY रेंज में फंसा हुआ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि मार्केट एक रेंज में अटका हुआ है, ऑलरेडी मार्केट ने इसको बहुत बार टेस्ट कर लिया, तो मतलब सेल लेना बहुत रिस्की होता है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं कि नहीं, DXY भी मतलब रेंज में ही है, तब आप फिर से आप यहाँ पे सेल ले सकते हो। अगली बार जब यहाँ पे पहुंचेगा, इस रेंज में पहुंचेगा, आप देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर घूमता है तो आप सेल ले सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आता है, तो क्या करना, आपको तुरंत DXY को ऑब्जर्व करना है एडिशनल कंफर्मेशन के लिए। अगर आपको दिखता है कि नहीं, DXY नीचे जा रहा है, DXY ने जो सपोर्ट था 1.101.25 तोड़ दिया, एकदम नीचे जा रहा है, तब आप यहाँ पे बाय ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको दिखता है कि DXY कुछ नहीं कर रहा है, रेंज में ही है, इसका मतलब है अच्छा चांस है कि मार्केट स्टॉप लॉस हंट करेगा, शिकार करने के बाद फिर से नीचे आएगा। क्योंकि जब भी कोई लेवल मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो मार्केट को मूव करते हैं ताकि उनको लिक्विडिटी मिल सके। मार्केट में देखिए, लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा मसला है, तो वो लिक्विडिटी के लिए ये सब मतलब मार्केट मैनिपुलेशन करते रहते हैं। तो लेवल्स तो सेम ही है, लेकिन बस आपको थोड़ा सतर्क होना है और रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करना एकदम जुए खेलने जैसा है। एक बार सेंटीमेंट मीटर को देख लेते हैं। देखिए सेंटीमेंट मीटर क्या बताता है, सेंटीमेंट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स के पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। यूरो यूएसडी में 79% लोगों ने शॉर्ट करके रखा है, सिर्फ 20% लोगों ने लॉन्ग करके रखा है। कहाँ पे शॉर्ट करके रखा, 1.0606 पे। यूरो यूएसडी फिलहाल ऑलमोस्ट 200 पिप ऊपर ट्रेड कर रहा है। जीबीपी यूएसडी में भी ऑलमोस्ट सेम हालत है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आप फॉलो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। देखिए एनालिसिस गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा पर्सनल मैं बता रहा हूँ, मेरा ये हफ्ता अच्छा नहीं गया, मेरा भी नहीं गया। लेकिन क्या मैंने सब कुछ लुटा दिया? नहीं, मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया था, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में अप डाउन होते ही रहता है। देखिए मार्केट भी जैसे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है या स्ट्रेट में नीचे नहीं गिरता है, एक ट्रेडर का जर्नी भी वैसे ही होता है, अप डाउन अप डाउन। इसलिए मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपको चाहिए, अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे ट्रेडिंग से ही घर चलाना है, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक ज़माना था, मैं भी मतलब लोगों को डायलॉग मारा करता था कि पैसा डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, कि मैंने देखा हाँ डबल ट्रिपल होता है, फिर उससे भी ज़्यादा भी होता है, लेकिन क्या उसमें कंसिस्टेंसी है? नहीं है। अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं गोल। जवां दिलों की धड़कन गोल। ओके, ये है हमारा गोल का चार्ट। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा, मैंने बताया था 1924 मार्केट उछला 1923 से।
ठीक है, चलता है, इतना तो चलता है, इतना एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता। लेकिन कल माय गॉड 1920 मैंने बताया था, और ऑन इन ऑलमोस्ट 1920 से ही मार्केट उछला। माय गॉड, मैं शॉक हो गया। लेकिन घर में थोड़ा काम था, तो सैडली मैं पोजीशन मिस कर गया, और मैंने जो लिया था जीपी सी एच लिया था वो लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन एनीवेज, गोल, हाँ गोल, मतलब गोल इज माय फोर्टे। सो होपफुली आई विल बी एबल टू रिकवर ऑल द लॉसेस। एनीवेज, अगले हफ्ते के लिए देखिए, 1923 अपना काम कर चुका है, 1920 भी अपना काम कर चुका है, तो अगला लेवल कौन सा है हमारा? अगला लेवल है 1910। 1910, अगर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है, 1910 इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फिबोनाची का लेवल है, ठीक है, फिबोनाची लेवल है। तो और उसके बाद 50 मूविंग एवरेज भी है। अगर दोनों को मिलाते हैं तो 1910 11 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता है। अगर मार्केट आके उछलता है, आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सेकंड सपोर्ट कौन सा है हमारा? सेकंड सपोर्ट है 1900 से लेके 1901। ये हमारा दूसरा सपोर्ट है मंडे के लिए। अगर मार्केट में ज़्यादा रिट्रेसमेंट आता है तो 1900 1901 अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। आपको एक चीज़ यहाँ पे गौर करना है, वो है, देखिए ओवरऑल गोल्ड का चार्ट अप ट्रेंड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने इंग्लिश चैनल में 2 दिन पहले सीओटी डेटा भी दिखाया था कि 72% इंस्टीट्यूशंस बाय करके बैठे हैं। मार्केट को कौन चलाता है? इंस्टीट्यूशन चलाता है। अगर इंस्टीट्यूशन से बाय करके रखा है तो इसमें जरूर कोई बात है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में हमें साफ दिख रहा है, जैसे ही गोल्ड इस लेवल को पार करेगा और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, सीधा जाएगा शायद 2000 की तरफ। बहुत लंबा छलांग मारेगा। और गोल्ड का साफ अप ट्रेंड में है फिलहाल, एकदम ऊपर की तरफ है, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ दिन पहले तक गोल्ड नीचे आने को तैयार नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो एक अच्छा साइन है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगला रिट्रेसमेंट का लेवल कौन सा हो सकता है। मेरे ख्याल से 1900 1901 एक अच्छा लेवल है, अगर डीपर रिट्रेसमेंट के लिए आता है। अगर 1910 से भी उछलता है तब भी हम बाय कर सकते हैं। ये दो सपोर्ट फिलहाल हमारे लिए अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी ब्लाइंडली बाय मत कीजिएगा। जैसे ही मार्केट आएगा आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि होता 1910 पे आ गया, अरे भाई बाय करो, चाहे लाल कैंडल हो, पीला कैंडल हो, जो भी हो, नहीं ऐसा नहीं। ऑब्जर्व कीजिए सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर मार्केट हैमर पैटर्न बना रहा है, नीचे से प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है, तभी आपको बाय लेना है। देखिए, एक कहावत है, कंफर्मेशन इज द इंश्योरेंस ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट है जहां पे आपको बाय का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और इन केस अगर मार्केट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है, इसे तोड़ के ऊपर जाता है, तो मैं बोलूंगा तुरंत बाय मत कीजिए, क्योंकि यूजुअली मंडे फर्स्ट हाफ में जब एशियन सेशन यूरोपियन सेशन चालू रहता है तो ज़्यादा वॉल्यूम या वॉलेटिलिटी नहीं रहता है, और किसी भी ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर ब्रेकआउट है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब है फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अवॉइड कीजिए। अगर इनकेस आपको दिखता है कि नहीं, बहुत मतलब तगड़ा बाय आया हुआ है, मार्केट ने बड़ा मारू बोझू फॉर्म किया है, तब आप बाय की सोच सकते हैं। मैं बोलूँगा फिर भी डायरेक्टली पूरा बाय मत लीजिए। अगर आप 0.5 का लॉट लेते हैं तो 0.1 ले सकते हो, आप 0.2 ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली 1.0 लेते हैं तो मैं बोलूँगा 0.2 0.3 से आप शुरुआत कीजिए, मतलब 20-30% लीजिए। अगर वो ब्रेकआउट कंटिन्यू होता है, आप धीरे धीरे पोजीशन ऐड करते जाइए, लेकिन एक बार में ही मत लीजिएगा। और अगर इनकेस मिस हो जाता है तो आप रिट्रेसमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट पे थोड़ा आपको सावधान होना है, क्योंकि देखिए बात सीधी सी है, मार्केट अब फिलहाल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो क्या होगा, आप हायर प्राइस पे करेंगे, क्योंकि एट वन पॉइंट मार्केट को तो नीचे आना ही है, मार्केट को नीचे आना ही है। जैसे कि एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, घरेलू उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, पूरा अगर ना मानो तो फिलहाल आलू का कीमत कितना चला? आलू का कीमत चल रहा है करीबन 15 रुपये प्रति किलो। ठीक है, 15 रुपीज़ ये हो, यहाँ पर केजी चल रहा है। मान लो आप आलू खरीदने जाते हैं रात को, दुकानदार आपको बोलता है भैया 100 रुपये लगेंगे, क्या आप आलू खरीदोगे? आप नहीं करें। आपको पता है कि जैसे सुबह हो जाएगा, मंडी खुल जाएगा या बाजार खुल जाएगा, आपको आलू 15-20 रुपये में मिल जाएगा, और ये होना ही होना है। ठीक उसी तरह अगर आप यहाँ पे
बाय करते हैं, इसका मतलब है आप आलू 100 रुपए का ले रहे हैं, 70 रुपए का किलो ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद तो उसको 15 रुपए 20 रुपए होने, क्योंकि वही तो एक्चुअल प्राइस है। ठीक उसी तरह हर मार्केट में भी एक सही दाम होता है। फिलहाल यहाँ पे मार्केट हाईएस्ट प्राइस में था, तो वो तो ऑब्वियसली मतलब हाई प्राइस था। तो आपको सही जवाब आलू 15 रुपए का कहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। रिस्क मैनेजर फॉलो कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं मंगलवार को।